अभी हम नर्मदा में किनारे पे बाढ़ वाले क्षेत्र से चल रहे हैं। मतलब उत्तर तट में पूरी पहाड़ी है, तो बाढ़ आने के बाद पूरा पानी इस तरफ आता है। जहाँ जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 97वां दिन है, डे 97। कल रात हम रुके थे मुआर में, घाट पे ही रुके थे। वैसे तो पीछे आश्रम था उसका, बट हमें वो जहाँ आरती हुई वही प्लेस पसंद थी, तो और घाट के सामने ही, मतलब उठते ही दर्शन, सोते वक्त दर्शन, इसलिए हम घाट पे ही सो गए। तो कल काफ़ी आनंद आया, बहुत सुंदर आरती वहाँ पे हुई। उसके बाद भजन, पूरे गांव वाले लोग एक ही जगह पे जमा हो गए थे, तो आरती का आनंद लिया। अभी सुबह सुबह निकले मुआर घाट से। स्नान तो आज नर्मदा जी में ही करना था, तो स्नान कर लिए, पूजन भी हो गया। अभी निकल पड़े आगे ब्रह्मकुंड, सांकल घाट से कई अलग अलग घाट लगेंगे, क्योंकि किनारे से आज चलना है। तो सभी घाट को विजिट करते करते, दर्शन करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो सुबह सुबह काफ़ी सुंदर सूर्योदय हो चुका है। यहाँ पे नर्मदा जी सर्कुलर शेप में, मतलब घूमते घूमते हुए, अभी पीछे से हम आए वहाँ से घूमते हुए आगे, और आगे भी घूमती हुई जाएगी। तो कल की तरह आज भी कम ही चलना है। कल अराउंड 25 किलोमीटर चल लिए थे, आज भी उतना ही, क्योंकि इस मार्ग से चलना कम होता है, डिस्टेंस कम कटता है। जैसे कल एक बात किया मैंने एक से, जो परिक्रमा में वासी है दूसरे, तो उन्होंने घाट पिपरिया से हाईवे पकड़ के बर्मान के लिए निकले थे। तो 2 दिन में बर्मान घाट पहुंच गए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था और हाईवे से। और यहाँ हमें 3 दिन हो गए, हम मुआर घाट पहुँच गए। तो मुआर पहुँचने के लिए 3 दिन लगे, और वो बर्मान घाट पहुँच गए 2 दिन में। अभी हमें बर्मान घाट पहुँचने के लिए और 3-4 दिन लगेंगे। तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और किनारे का मार्ग है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है चलना, इसलिए सभी लोग हाईवे से ही जा रहे हैं। बट हमें प्राचीन मार्ग से परिक्रमा करनी थी डे 1 से ही, तो हम यही मार्ग सेलेक्ट किए। तो यहाँ से अराउंड और 3-4 दिन लग ही जाएंगे बर्मान पहुँचते पहुँचते। बट आनंद पूरा है जो इसमें है, हाईवे में वो आनंद नहीं। हाईवे से बस रनिंग होती है। जैसे उन्होंने कल बोला कि आप जितना पूरे दिन में चलते हो उतना मैं हाफ डे में चल लेता हूँ, फर्स्ट हाफ में। तो 12 बजे तक उनका 25 किलोमीटर आराम से हो जाता होगा, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं है, हाईवे से चलते जाना है। तो वो भी सही है, जिनको जल्दी परिक्रमा करनी है उनके लिए हाईवे। बट हमें पूरा आनंद लेते हुए जाना है, और प्राचीन मार्ग से चलना है, जो कि परिक्रमा के प्राचीन मार्ग से। हम इस मार्ग से आनंद ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं अभी आगे ब्लॉग में। नर्मदे, एक बार सूर्योदय का दर्शन कर लीजिए। सुंदर खेतों में से ही आज मैक्सिमम रहेगा रूट। सामने नाव चल रही है, ऊपर तक खेत है पूरा, गेहूं ही गेहूं। सुबह सुबह इस व्यू के साथ चाय का आनंद ले रहे हुए माता श्री नर्मदे हर। सुबह सुबह निकल पड़े भाई मुआर घाट से। यही ऊपर हम रुके थे कल रात, यही से आरती होती है नर्मदा मैया की। काफ़ी सुंदर घाट है, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं घाट पे। और इसी मार्ग से भी हम चलेंगे किनारे से होते हुए। माता श्री नर्मदे हर। कल रात भर भी यही आवाज़ चल रही थी, एकदम शांति वाली नींद है। पूरा शांत हो गया था, और बस यही खल। यही रास्ता है सुबह सुबह। ऊपर से रोड दिख रहा है, क्योंकि आगे बहुत कीचड़ है। ये रास्ता तो अच्छा है ही, बट ट्रैक्टर जाते हैं, कीचड़ बन गया। ऊपर पगडंडी है छोटी, यस बच गए। सामने से नर्मदा जी पूरी मुड़ी हुई है सर्कल, इसमें काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा। कई जगहों पे डायरेक्टली ऊपर से होते हुए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर से। यहाँ तो खैर मार्ग दिख रहा है। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रह्मकुंड की तरफ। ब्रह्मकुंड अराउंड 6 किलोमीटर से यहाँ से। वहाँ 200 ईयर ओल्ड प्रभु श्री राम का मंदिर है, 200 साल पुराना।
और एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, तो ब्रह्मकुंड जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ जाके दर्शन लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सांकल घाट। सांकल घाट पर आज दोपहर में पहुँच जाएंगे। वहाँ भोजन के बाद आगे का करेंगे डिसाइड कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। और फिलहाल तो पहले ये 2 ही डेस्टिनेशन है जहाँ तक जाएंगे। किनारों पे दिखने वाले ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी एक साइन है कि यहाँ से ऊपर कोई गांव है। गांव होने के कारण यहाँ पे ऐसे मंदिर बने। मतलब हो सकता है कभी शाम भी हो जाए, चलते चलते किनारे पे अगर मंदिर दिख जाए ऐसे, तो हम ऊपर गांव में जाके रुक सकते हैं। अच्छा मार्किंग है ये भी एक। ऐसी जगह जब आती है तब ऊपर गांव का रास्ता लेना ही बेटर है, क्योंकि नीचे से तो कोई चल भी नहीं पाएगा। पूरा डेंस फॉरेस्ट टाइप हो गया वो, और उसमें खेती अलग अलग। बाइक भी है बेटर ऑप्शन। टमाटर देने तैयार पूछ ला है महाराज, यहाँ से जा सकते हैं नीचे? चलो ये ऑप्शन है एक। ये बेटर हो गया, ये विकल्प है। ये वेजिटेबल फार्मिंग है, और ये मिर्ची, बैगन, क्या भटा बोला जाता है बैगन को। वहाँ ऊपर की तरफ एक विशाल वटवृक्ष और आश्रम दिखाई दे रहा है। भाई चाय की हरियर कर ही लेते हैं यहाँ। सुबह सुबह अच्छा रहता है ठंड में। ये इसे कैसे रास्ता होगा आगे है। ये नए लगाए हुए बैगन। चलते ऊपर टेकड़े पे चाय की सितारा नदी। ऊपर आश्रम में मस्त चाय पिला दी बाबा जी ने एकदम। दोबारा से चाय की हरियर हो गई, सीताराम हो गई। फिर बढ़ते आगे के लिए। काफ़ी ऊपर था लेकिन वो आश्रम, उतना कष्ट तो लेना पड़ेगा भाई चाय के लिए। चाय है वो, क्या पूरा वेजिटेबल लगाया है खेतों में। हर तरफ लौकी है, मिर्च है, ककड़ी है, खीरा। ये भी मार्ग सीधा जा रहा है, ये भी मार्ग दिख रहा है, इसी से चलते हैं। टोमेटोज, आलू, टमाटर, बैगन, मिर्ची, हर चीज़, पूरी सब्जी यही बन जाएगी। मिर्चियाँ देख के सब फ्रेश, थोड़ी 4-5 मिर्ची रखने का मन हो रहा है। टोमेटोज भी एकदम फ्रेश, बट यहाँ कोई किसान नहीं पूछने के लिए, बिना पूछे नहीं ले सकते। ये भी लौकी के है नहीं। फिर से आ गए कहीं डायरेक्टली किनारे पे। आनंद। हर तरफ पत्थों पे ऐसी ओस गिरी हुई है, तो जहाँ से भी जाते हैं दोबारा से स्नान हो जाता है, ये गिर रहे। पूरा ओस से भरा हुआ है। जैसे जैसे और धूप बढ़ेगी और पिघलना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। शायद वही ब्रह्मकुंड तीर्थ है, दूर से दिखाई दे रहा है। ब्रह्मकुंड घाट भी बोला जाता है, बट यहाँ पूरे रेत के घाट है। ज़बरदस्त रेत निकाली जा रही है, पोपलाइन लगा के बढ़ना आगे ब्रह्मकुंड। फाइनली पहुँच चुके भाई ब्रह्मकुंड घाट। काफ़ी पहाड़ियाँ, किनारे खेतियाँ क्रॉस कर करके यहाँ तक पहुँची गए। सुनहरी दिख रही है यहाँ पे चढ़ाई हुई उस तट तक, दक्षिण से उत्तर तट तक। रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके नीचे। पहले घाट की तरफ बढ़ते फिर जाएंगे ऊपर।
ये ब्रह्मकुंड घाट। शिव मंदिर भी यहाँ पे है। नर्मदे हर। बहुत कर लिया है यहाँ विश्राम, बढ़ते हैं आगे, ऊपर चढ़ना है और सीढ़ियाँ लगी है काफ़ी सारी। आश्रम भी है ऊपर। ओह, दो टाइप की सीढ़ियाँ है, बड़ी वाली और छोटी वाली। इधर छोटी, इनकी हाइट ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ भी एक शिव मंदिर। इस गांव का नाम भैंसा है। ब्रह्मकुंड धाम, मेन गेट के पास भैंसा। नर्मदा मैया का मंदिर है। चलते आगे ब्रह्मकुंड। नर्मदे हर। पसीना पसीना हो गया। ब्रह्मकुंड आश्रम में ले रहे भाई बाल भोग। आश्रम में बाल भोग हो गया भाई। बैग रख दिया आश्रम में। अभी बढ़ते आगे वापस फिर से तट पे। पता नहीं था कि नीचे फिर से जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मकुंड जो है वो नर्मदा मैया के अंदर, नदी के अंदर ही है। तो ऐसा विजिबल तो नहीं है, बट वहाँ पानी घूमते रहता है, इसलिए वहाँ ब्रह्मकुंड उसे बोला जाता है। उसके बाद राम मंदिर भी वही साइड है और शिव मंदिर भी। इसलिए बैग छोड़ दिए भी पीछे आश्रम में। वही हो गया हमारा बाल भोग और हम बढ़ रहे हैं आगे किनारे की तरफ। इसी रूट से नीचे उतरना पड़ेगा फिर से। जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो फिर से नीचे उतर के फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा रिटर्न टाइम। और यहाँ से आगे का जो रूट है तो किनारे से चलना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ एक कैनल रूट है, तो कुछ किलोमीटर दूर होगा एक यहाँ से। तो कैनल के बाजू में एक कच्चा रास्ता है, तो कैनल रोड से अभी चलना पड़ेगा फुल डे। देखते पहले किनारा तो देखते आते, मार्ग चलने लायक है या नहीं है। वो पहले चेकआउट करते, चेकआउट करने के बाद फिर फैसला करेंगे। भी वो महाराज जी ने बताया आश्रम में कि नीचे से नहीं जा सकते किनारे से, तो आप कैनल रोड से जाइए। इस साइड पे ही ब्रह्मकुंड है दूर, काफ़ी ऊपर से है। तो मंदिर भी इस तरफ ऊपर है। ये है ब्रह्मकुंड की तरफ जाने वाला रास्ता। नीचे नर्मदा मैया। बैग के साथ साथ मैं शू भी आश्रम में छोड़ आया। अभी कंकड़ घुस रहे हैं नीचे से। यह है खड़ी सीढ़ियाँ ब्रह्मकुंड के लिए। डायरेक्ट नीचे उतरना पड़ रहा है। यहाँ पे चबूतरा ऐसा बना रखा है। पादुका है और काफ़ी सारे शिवलिंग, नंदी महाराज। और यहीं पे है ब्रह्मकुंड। नीचे भी सीढ़ियाँ है 2-4, बट ये ऊपर से देखने के लिए ब्रह्मकुंड इसी जगह पे है। अभी बताया गया कि यहाँ पत्थर से रस्सी बांध के छोड़ती नीचे, तो कितना भी डीप जाएगी तो उसका अंत नहीं पता चला। एक महाराज जी बता रहे थे पीछे। तो यही ब्रह्मकुंड है। तो लहरें आपको पानी में दिख रही होंगी, गोल गोल जो घूम रहा है। बाहर की तरफ पूरी लहरें जा रही है। कलेरिया। काफ़ी लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एक नेचुरल स्ट्रीम है पानी की, पहाड़ी में से पानी आ रहा है। काफ़ी अच्छा स्थान है। नेचुरल कमंडल। यही है ब्रह्मकुंड। काफ़ी अप है, सीधा सीधा ऊपर। हो गए दर्शन। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चलते ऊपर, काफ़ी ऊपर नर्मदे हर। और यहीं से ऊपर है मंदिर। उसके लिए और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
यहाँ से आगे नहीं चल सकते किनारे से, जंगल ही जंगल है और पहाड़ियाँ है सामने दिख रही है। रूट तो दिख रहा है वैसे, बट पता नहीं क्यों बोले उन्होंने। अभी जो लोकल्स है आश्रम में, जो महाराज जी है, उन्होंने बताया कि नहीं चल सकते, मतलब होगा कुछ रास्ते में दिक्कत, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी है। काफ़ी ऊपर है ये तो। चलते ऊपर, काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है। चढ़ने में हालत ख़राब हो गई। जय हो माई की। और ये हनुमान दादा का मंदिर, सीताराम। यहाँ से और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर प्रभु श्री राम का मंदिर है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। मंदिर तो अभी लॉक है। दो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। काफ़ी पुरातन मूर्तियाँ हैं। सीताराम। नर्मदा मैया की मूर्ति है। वो महान है यहाँ पे, मगर पहचान सकते हैं। मंदिर से दिखने वाला नर्मदा जी का दृश्य काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। सुबह हम उसी रास्ते से इधर आए। हनुमान दादा का मंदिर ऐसा टिल्ट हुआ है पूरा, स्लोप डाउन। सीताराम, गणेश जी, मैया, नंदी महाराज और नर्मदेश्वर शिवलिंग। यहाँ घर बन रहा है शायद किसी का। यहीं से आगे उस साइड शिव मंदिर है प्राचीन। ग्रीन पीस, मटर सूख रहा है भैया। शिव मंदिर के पास भी एक आश्रम बना है अभी। यहाँ ऐसी जगह मुझे पसंद है रहने के लिए। ऐसी ही जगह चाहिए। मस्त यहाँ इधर ऐसा आसन लगा दो, या कहीं पे भी कोने में एक आसन लगा दिया कि विश्राम, और सामने ऐसा व्यू। वाह, कल तो एकदम बेस्ट जगह पे आसन लगा था मेरा। नर्मदे हर बाबा। ये शिव मंदिर, ये भाई प्राचीन शिव मंदिर। कराते हैं दर्शन। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर शिवलिंग। हो गए भाई शिव जी और राम जी के दर्शन। बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। यहाँ धूप बढ़ने से पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यही रह जाएंगे। टाइम तो वैसे हो रहा है, धूप बढ़ रही है। यहाँ पसीने छूट रहे चढ़ने में। आगे जाते हैं। यहाँ से नया रोड दिख रहा है कुछ ऐसा। इसी रोड से आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म कुंड लिखा है नीचे, ब्रह्म कुंड लोकल लैंग्वेज है। जैसे बरमान घाट, ब्रह्मान घाट और ब्राह्मण घाट 3 नाम थे, वैसे ये ब्रह्म कुंड और ब्रह्म कुंड लोकल लैंग्वेज में है। चलते हैं आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। आश्रम को सीताराम करके बढ़ रहे अभी नहर की तरफ। नहर यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर दूर होगा, पता नहीं। उन्होंने तो बताया कि आधा 1 किलोमीटर दूर है।
बट वो पैरेलल है नर्मदा जी के साथ में ही। और आपको जब भी किनारे पे आना है तो आप 10-15 मिनट में किनारे पे आ सकते हैं, तो ये भी सही है। चलते हैं नहर वाली रोड से आगे, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा कहाँ से रूट है क्या है, जानकारी लेना ज़रूरी है। लोकल गांव वाले लोग मिलेंगे तो पूछ लेंगे। नर्मदे है, ब्रह्मकुंड से आधा किलोमीटर भी नहीं चले और कैनल आ भी गया। अच्छे कैनल है यहाँ से। अच्छा, जिस आश्रम में अभी हम थे ब्रह्मकुंड नाम का, और यहाँ लिखा है ब्रह्मकुंड की दूरी 1 किलोमीटर, सांकल घाट दूरी 5 किलोमीटर। ओके, भैसा मार्ग से बुद्धगांव की दूरी 3 किलोमीटर, ग्राम पंचायत बुद्धगांव। परिक्रमा पथ ही है ये, 1 किलोमीटर कम था ब्रह्मकुंड से। वो कुंड तक का उन्होंने डिस्टेंस लिया होगा, मैं आश्रम से आया तो 500 मीटर भी होगा। बढ़िया है। मैया से 1 किलोमीटर दूर से ही है रास्ता, और कंटिन्यू पैरेलल चलते हैं इसी रोड से। अच्छा रास्ता है, पेड़ भी है, छाँव मिलेगी, बीच बीच में बैठने को जगह। नर्मदे हर अभी हुए सुबह के 10:30, और 10:30 बजे इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, भयंकर। अभी तो पहले पहुँचते हैं सांकल घाट। सांकल घाट में करेंगे विश्राम है 3 बजे तक, भोजन भी वहीं पाएंगे। और सांकल घाट के लिए भी हमें तट पे आना ही है, फिर से किनारे पे बढ़ेंगे और वही करेंगे विश्राम, क्योंकि तेज़ धूप चल नहीं सकते। अब कभी न्यूज़ पढ़ा था मैंने कल, कई डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है, घरों से बाहर नहीं निकलना है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, डिंडोरी के बाद आज दिखा भाई कोई बोर्ड परिक्रमा मार्ग का। कैनल पूरा ड्राई हो रखा है, स्प्रिंकलर चल रहे भाई। अच्छी छाया है सामने, विश्राम करते हुए थोड़ा। बहुत धूप है भयंकर भाई, यही बैठते हैं। इधर भी अच्छी शांति है यहाँ, ठंडक भी। परसवाड़ा मार्ग से बुद्धगांव की दूरी 1.5 किलोमीटर, तो इस तरफ से जाना होगा। एक नया बोर्ड लगाया है, परसवाड़ा होते हुए बुद्धगांव। बुद्धगांव का घाट भी है शायद, बुद्ध घाट कुछ, बुद्धेश्वर महादेव। अब पढ़ा है मैंने, अभी याद आ रहा है, बुद्धेश्वर महादेव बुद्ध घाट। चलते हैं इसी रोड से, कैनल छूट जाएगा फिर से किनारे पे आ जाएंगे। बढ़ के देखना तो पड़ेगा ही क्या है। बुद्धेश्वर महादेव, अगर वही बुद्ध घाट और बुद्धगांव एक ही होगा तो दर्शन हो जाएंगे। नर्मदे हर सामने फिर से एक कैनल आ गए, वही परसवाड़ा रोड पे, परसवाड़ा टू बुद्धगांव। पता नहीं कहाँ बढ़ना है, दोनों साइड रास्ते हैं। वहाँ है एक महाराज। नर्मदे हर, बुद्धगांव रोड महाराज। ये है सीधा, इधर भी 2 रास्ते हैं, पीछे भी एक जा रहा है। यहाँ भी नेट प्रैक्टिस चलती है क्रिकेट की, लाइट्स भी लगा के रखी है स्टेडियम वाले। क्या बात है। पिच बुद्धगांव मार्ग से सांकल की दूरी 2 किलोमीटर। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बैनर्स लगे। पहले बुद्धगांव के लिए बैनर लगा था 1.3 किलोमीटर, अब यह डायरेक्ट सांकल घाट का बैनर लगा है 2 किलोमीटर। मेरे तो समझ के बाहर हो गया, मतलब बुद्धगांव पीछे छूट गया। बीच में कोई गांव था एक, परसवाड़ा, ये शायद वो है परसवाड़ा। मुझे लगा बुद्धगांव आगे होगा, उसमें 2 किलोमीटर कुछ लिखा है, 3 किलोमीटर। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, पता नहीं, चलते जाना है बस। धूप बहुत बढ़ रही है। काफ़ी सारे कैनल्स इस एरिया में हैं, मतलब अब तक ये तीसरा कैनल है जो क्रॉस कर रहे हैं। सामने एक खंबे पे बोर्ड दिख रहा है परिक्रमा का। अरे तो किनारे की तरफ ही जा रहे हैं फिर से, वहीं पे किनारा है, उस टावर के पास शायद सांकल घाट होगा। ट्रक चल रहा है, काफ़ी दूर है, मतलब पहुंचते हैं।
भी नहीं बैठते ना। अच्छा ठीक है ना। अरे हमने कहीं जा रहा है सांगर तक, जहाँ तक जाते जा रहे हम। नहीं सांकल ही जा रहे हैं हाँ पर गाड़ी पे नहीं बैठते। जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक चलो है। नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे। अरे हमने तो बाबा ही नहीं रहा तो मतलब जो है। हाँ नहीं सही है आपके नर्मदे। महाराज बोल रहे थे गाड़ी पे बैठ के चलो, मैं भी सांकल ही जा रहा हूँ। अभी महाराज जी को कैसे पता है कि अब तक 3000 प्लस 3000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी 500-600 किलोमीटर बाकी है आखिरी के, उसके लिए क्या गाड़ी पे बैठना। इसके पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, बोला बैठ जाओ बैठ जाओ। पैदल का संकल्प किए तो पैदल ही करेंगे। नर्मदे हर आ ही गए हैं, अभी सामने टावर दिख रहा है, 1-8 किलोमीटर होगा। यहाँ आगे भी टी पॉइंट सांकल के पास बोर्ड भी लगा है। कुचगांव रोड से PMJY रोड बापरे। सांकल घाट पहुँच मार्ग दूरी 1.2 किलोमीटर। PMJY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या कुछ, यानी यही रोड होगा। कुछ गए भी सांकल गांव में। यहाँ भी एक बैनर लिखा है सांकल राम घाट मंदिर परिसर धर्मशाला पहुँच मार्ग 800 मीटर। चलते इसी तरफ। रास्ते से जाते जाते एक शॉप से ले लिया भाई लस्सी, जिसका आनंद लेके आश्रम जाने के बाद, क्योंकि धूप बहुत भयंकर है और इसमें किल करेगा ये धूप को। आज की भोजन प्रसादी सांकल घाट। सांकल घाट आश्रम में अभी भोजन और विश्राम हो गया। अभी निकल पड़े आगे महादेव पिपरिया की तरफ। अराउंड 8-10 किलोमीटर यहाँ से महादेव पिपरिया है। तो सेम वैसी ही गांव से भी कैनल वाला ही रास्ता सजेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि उस तट पे उत्तर तट पे पूरी पहाड़ियाँ है, तो इस तट पे भी चलना आसान नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे महादेव पिपरिया की तरफ। भोजन काफ़ी अच्छा था आज आश्रम में, मटर पनीर, 2-3 टाइप के स्वीट्स, आनंद आ गया भाई। एक 2 व्हीलर पे भी एक बोला तो है महाराज को कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, हेल्प कर दो। तो गए, देखते क्या होता है। आज फिर से दंड आश्रम छूट गया मेरा। गलत हो रहा है, पता नहीं कैसे भूल गया। मतलब निकला वहाँ से तब मैंने लेके साथ में शूज़ पहनते टाइम शायद मैंने बाहर रखा, और सॉक्स और शूज़ के चक्कर में वही कहीं चेयर पे या कहीं रह गया। देखते अभी कोई मिलता है तो उससे पूछते, बाइक वगैरह से आते हैं रोड पे लोग, तो क्या हो गया। बहुत टाइम हो रहा है, पर अभी एक को बोल रखा है तो दूसरे को बता भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं तो 2 लोग वहाँ एक जगह पे जाएंगे। अभी इन्होंने हाँ बोल रखा है, लेकिन पता नहीं भी लाएगी या नहीं लाएगी। बुरा फंस गए। हो गया भाई, ला लिया महाराज ने दंड। करीबन 2 किलोमीटर पीछे छूट गया था। मिल गया महाराज। अरे बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बहुत नर्मदे हर। चलो चलो महाराज, नर्मदे हर नर्मदे हर। भाई मतलब मिल गया, आ गया वापस। अभी तक ये तीसरा टाइम है, इसलिए एक स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में एक बार छूटा था, शायद दूसरा या तीसरा दिन ही था मेरा परिक्रमा का। एक अभी आज से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले, कुछ 10-12 दिन पहले, और एक आज पता नहीं कैसे क्या, आज वही शू के चक्कर में शायद छूट गया। वो गांव से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर बाहर आए थे। अभी यहाँ से हमें राइट लेना है, राइट लेके फिर कैनल वाले रोड पे हम लगेंगे। पता नहीं वही दिमाग में होगा कि मेन रोड से जाना है फिर कैनल से जाना है, वो चक्कर में भी छूट गया, पता नहीं क्या, बट मिल गया। काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, उन्होंने अभी ला दिया बाइक से जाके। नर्मदे हर। माँ नर्मदा परिक्रमा सांकल खैरी, गुल्ला से ग्राम ढाना की ओर नर्मदे हर। ढाना 600 मीटर दूरी, 300 मीटर। यहीं से लेना है राइट, ये सीधा जाता है नरसिंहपुर में। यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर नरसिंहपुर है, और हम लेके राइट। कैनल रोड ही है ये महादेव पिपरिया के लिए। तो इसी रोड से महादेव पिपरिया पहुँचेंगे। बीच में काफ़ी सारे गांव लगेंगे छोटे मोटे, देखते हैं। वो रोड अगर स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ से 25 किलोमीटर्स नरसिंहपुर,
और वहाँ से कुछ किलोमीटर्स पे 10-12 किलोमीटर होगा बरमान घाट। बट हमें हाईवे से चलना ही नहीं है, तो इसलिए ये रूट अच्छा है। थोड़ा लंबा जाएगा, 2 दिन लगेंगे बरमान पहुँचने के लिए, वहाँ से 1 दिन में पहुँच जाएगा। बट यही अच्छा है, और वही रूट के चक्कर में ही रह गया था शायद, पता नहीं। उत्तर तट के पहाड़ी के इस साइड दक्षिण तट पे हमें नर्मदा जी भी पहाड़ी से इस साइड ही है। वो पहाड़ी मतलब हिरनपुर, मुर्गा खेड़ा, वो जो गाँव थे इंदिरा नगर वगैरह, वो उस साइड आते हैं उत्तर तट में। पहाड़ियों के बाजू से ही नर्मदा जी है, उसी के बाजू में कैनल। ये मार्ग बड़ा अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू शैडो है, मतलब बड़े बड़े पेड़ है रास्ते से, तो छाँव ही छाँव सामने भी। तो पानी शुरू है, ठंडक है। इस कैनल से फिर से रूट चेंज हो चुका है, परिक्रमा मार्ग लिखा है वहाँ पे, फ्लैग्स भी लगे, ऐसे चिंदी भी बंदी है। अब तक 5-6 कैनल्स हो गए, सब इंटरकनेक्ट ही हो गए, बट अलग अलग जगह पे है। वो भी ब्रह्मा जी की तपोभूमि है ना, तो माना होगा घाट है बरमान। हमरे नरसिंहपुर जिले। अभी यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से तो बहुत होगा, 40 के लगभग। बराबर, देखते हैं। अभी महादेव पिपरिया तो पहुँच ही जाएंगे ना? आराम से पहुँच जाओगे। चलो निकलते हुए अच्छा आपने ठंडा जल पिला दिया। अब हम नलकूप से, हाँ नल है आपका, चल रहा है। हमने ये ठंडा ले चलो नर्मदे हर। स्कूल में छोड़ के बैठे रहो, साथ में लेके बाप रे, ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब गाड़ी लेके आते? हाँ गाड़ी मार्शल लेके आते, बस कछु खेल खिलौना के तुझे तो बेचे बारे मोड़ी मोड़ा दौरे उनने खजाना काला है रे, केमिकल सी सोंगा दे डार्क मार्शल में भाग गए थे लेके? हाँ सही नहीं है, का पता साली किडनी बेच रहे, का गुर्दा बेच रहे, का ऐसा ही बेच दिए। ये धंधे चल रहे हैं इसलिए बहुत। और ये जिलों में चल रहे होगे आपके? हमारे एक दिन झामर बस्ती में बढ़ गए। अच्छा, दिन में? हाँ। देख तो जैसे हमारा मकान है जो, तो रोड पर घर बनो, तो रोड के बाजू में मुसलमान है, 4-5 आ गए, कई बहुत तुम कहाँ गए घर के, कई कहाँ गए मोड़ी मोड़न, कई वे तो हार में है, वे काट रहे थे, कई वो बिल है तो जमा करने, बिल जमा करने, बिल कई वो जमा करवे से उन्हें पकड़ लगवाने, उन्हें चिल्ला रहा। कई जो है बढ़े लाए जरा भड़े लाए, स्टैंड के आदमी है पास ही में बे द्वार पर मता 2-3 का दैलट मार्शल में बैठी भाग गए सारे छोड़ साहब। वो दिन चौकीदार पुलिस आई, फिर पुलिस ने कही चौकीदार से कही सूचना कर दो सब। अच्छा, बाल बच्चों लापरवाही बिल्कुल नहीं। चलो नर्मदे हर, ध्यान रखो आप भी। चलो मैं नर्मदे हर। तो उन बाबा का कहना था कि इन एरिया से, मतलब ये नरसिंहपुर जिला हो गया, मंडला, डिंडोरी, यहाँ से बच्चे किडनैप हो रहे। मार्शल गाड़ी आती है, साथ में कुछ लाती है खिलौना वगैरह, चॉकलेट्स, और बच्चों को बुलाते हैं छोटे छोटे, उनको कुछ केमिकल सूंघाते हैं और किडनैप करके लेके जाते हैं। जहाँ अभी हम बैठे थे, एक गाँव में भी ऐसे 2-3 किस्से हो चुके हैं, वो किस्से सुना रहे थे अभी किडनैपिंग के। इसलिए वो जल खुद लेके आए और बच्चों को पहले अंदर किया। मतलब अभी हम परिक्रमा में घूम रहे, हम पे भी लोगों का भरोसा नहीं रहेगा भाई कि ये सच में परिक्रमावासी है या साधु के वेश में कोई किडनैप करने वाला आ गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, क्या होगा? रेवा 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 रेवा। डेंजर कंडीशन है भाई इन एरियाज़ में, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वही ऐसे सीन चल रहे हैं। और घर भी इनके एकदम आइसोलेटेड है, अभी पूरे खेती में वहाँ एकमात्र घर था उनका, आजू बाजू कई घर नहीं, और नहर का है सिंगल रोड। इनके जैसे अभी ये है माता पिता या जो कुछ दादा वगैरह इनके रहते हैं, सब खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और बच्चे दिन भर होते घर में अकेले, तो वही चीज़ का फ़ायदा ले लेते हैं किडनैपर्स। भी वही बता रहे थे, क्या पता किडनी बेचते या गुर्दा बेचते निकाल के,
बट काफ़ी सारे बच्चे इस एरिया में से किडनैप हुए हैं। ऐसे रास्ते दोपहर में मिलना चाहिए, ये 5 बजे के बाद मिल रहे हैं। अब क्या फ़ायदा। दोपहर में मस्त आनंद लेते हुए चलते थे, टोटली छाँव में, छाया ही छाया, ठंडक। अभी 5 बज गए। अभी गुडवारा गाँव आ गए भाई। गुडवारा से यही रोड लेने को बोला है, फिर से अंदर गया था मैं गांव में। यहाँ से आगे जाके राइट लेके घुघरी, देन घुघरी से महादेव पिपरिया, लंबा ट्रैक है। पहुँच गए भाई घुघरी। घुघरी है ना। अभी कहाँ से जाना पड़ेगा? ये रोड से। इधर तो किनारा ये नहीं रही, नर्मदे है। जाते हैं महादेव पिपरिया की तरफ घुघरी गांव से। पूरा कंपाउंड हिबिस्कस का है, फूल ही फूल। क्या ही फ्लावरिंग है, जबरदस्त। आखिरी तक यहाँ भी लाल सा वट वृक्ष है, जिसके नीचे पहले शायद कुटी बनी हुई थी, अभी तो नहीं है। उसकी ब्रांचेस ऐसी ज़मीन पे, क्यों पेड़ की कुटी बनी हुई नेचुरली। वाह। तो साथ ही में सामने हो रहा है सूर्यास्त। काफ़ी टाइम है अभी सूर्यास्त होने को, बहुत समय बचा है। और हम महादेव पिपरिया पहुंच रहे हैं। तो गांव में तो पहुंच चुके हैं, आश्रम पहुंचना है अभी। गाँव से किनारा काफ़ी दूर है। और महादेव पिपरिया स्पेशली इसलिए कि वहाँ है जबरेश्वर महादेव और कुमरेश्वर महादेव। एक काफ़ी विशाल शिवलिंग है जबरेश्वर महादेव का। उसे जबरेश्वर महादेव भी बोलते हैं और जबरेश्वर महादेव भी बोलते हैं। वो लैंग्वेज का थोड़ा सा मध्य प्रदेश का है, लोकल लैंग्वेज और प्रॉपर हिंदी। पूछ रहे काफ़ी चढ़ाई है ऊपर, कच्चे रास्ते। बढ़ते आगे आश्रम की तरफ। यहाँ से उत्तर तट का आश्रम दिख रहा है, डोंगर गांव का। वहीं से हम गए थे कुछ दिनों पहले। आश्रम में नहीं जा पाए, उधर जो मोबाइल टॉवर्स है वही मुर्गा खेड़ा और डोंगर गांव के आश्रम। यहाँ से बह रही है नर्मदा जी खेत की इस पार से। उत्तर तट का आश्रम इतने नज़दीक दिख रहा है, हमें बढ़ना इधर आगे। अभी हम नर्मदा में किनारे पे बाढ़ वाले क्षेत्र से चल रहे हैं। मतलब उत्तर तट में पूरी पहाड़ी है, तो बाढ़ आने के बाद पूरा पानी इस तरफ आता है। यहाँ लेवल भी दिखता है पानी का पूरा, इसीलिए ऐसा पहाड़ी है। इधर भी है बट छोटी होने के कारण यहाँ पूरा पानी आ जाता है, पूरा परिसर। डूब क्षेत्र बोल सकते हो बाढ़ के बाद का। यहाँ नीचे भी काफी गहरा है। यहाँ एंड है, यहाँ से सीधा जाता है नर्मदा जी में आगे। नर्मदे हर आश्रम का है बाबा, मंदिर में आगे। चलो क्या है, चना काट रहा है? चलो चलो। नर्मदे यार काफ़ी बड़ा गाँव है भाई, और मैक्सिमम ऐसे 2 मंजिला घर है बड़े बड़े। फिर पीछे एक दुकान लग गए थे, 2-3 बिस्किट भी स्टॉक कर लिए। दंड नहीं भूले है अभी बिस्किट लेने के चक्कर में। नर्मदे हर सब ऐसे ओल्ड घर, पुराने ज़माने के बड़े बड़े एकदम। वो टाइम में भी काफ़ी बड़े दरवाजे। वाह डिज़ाइन। और अभी तो पैक कर दिया इसको पूरा, ये है शायद यूज़ में।
1651 1651 में बना है। ऐसा नहीं हो सकता, 1851 होगा। फाइनली मंदिर, और उन्होंने बोला है कि इस साइड से जाइए। अच्छा, तो डायरेक्ट किनारे पे जा रहे हैं यार। आज हमारा सूर्यास्त पीस हो गया। स्काई में कलर्स है, नर्मदे हर। शायद आश्रम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा तोड़ रखा है, ये मिट्टी गिरी है। बाजू में नर्मदा जी, सुंदर कलर्स। सीखरे भी बाटिया, क्या बोलोगे बाबा जी? बाटियाँ। और इसके साथ भरता, भटा, भटा बाटी। भटा मतलब बैगन, बैगन का भरता और बाटी, क्या बात है। काफ़ी बड़ी बड़ी बाटियाँ बनाई। जी जी महाराज जी जी। कौन जिले से बाबा आप? प्रभु जी हम रायसेन जिले से हैं। अच्छा, रायसेन है। जी जी। कितने दिन हो गए परिक्रमा शुरू करके? महाराज जी 4 महीना से ऊपर हुआ है। अच्छा, हाँ मतलब काफ़ी रुक रहे हो आप स्थानों पे। हाँ, आप तो यही समझ लो। हाँ यहाँ कितने, 2-3 दिन हो गए? हाँ, 1.5 दिन होगा आज। अच्छा, कल दोपहर में आ गए थे। तो जे हमारे महात्मा जी हैं, जी जी जी। जे हमरे यहाँ 12 साल रहे। क्या बात है, रायसेन में? जी, हमारे ही गांव में। अच्छा, जी। इसलिए आपने भी बाटी का प्रबंध किया। हाँ वो तो कल वो तो अचानक मिल बैठे। जी जी। तो मिले तो फिर कहा अब कल अब नहीं जा सकता तू कहीं। बढ़िया बाटी बन रही है। अब दिन का आदेश। भाई हम महादेव पिपरिया के आश्रम में, और यहाँ बना रहे अभी बाटी। बाटी के साथ बनेगा भरता। सुंदर बाटियाँ सीख रही है हमारी, सीख रही है, सेक रही है। सीख तो हम रहे हैं बाटी कैसे बनानी है और सेकना कैसे है। बाटी बन गई हमारी, ऑलमोस्ट डन। नरसिंहपुर जिले की स्पेशलिटी, तो पूरे एमपी की स्पेशलिटी, पूरे मध्य प्रदेश में ही खाई जाती है। अरे भैरव बाबा, आश्रम का काम शुरू है हर तरफ। ये बड़ा घाट बनने वाला है अभी। आज सुबह सुबह निकले हम मुहार घाट से, एकदम किनारे का आनंद लेते हुए पहुँचे ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड में दर्शन किए, काफ़ी सुंदर जगह थी। वहाँ से ऊपर राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर, सभी दर्शन करते करते पहुँचे। हमने वहाँ से तट मार्ग, मतलब जो किनारे का मार्ग था वो छोड़ के कैनल मार्ग से चले सांकल घाट आए। सांकल घाट के आश्रम में रुके, काफ़ी सुंदर भोजन था। भोजन के स्पेशली वो मटर पनीर बना हुआ था, 2-3 टाइप की स्वीट्स, नुक्ती, उसके बाद गुलाब जामुन। आनंद आ गया भाई। वहाँ से निकल के अभी पहुँचे हम महादेव पिपरिया, ऐसे नाम है जगह का। महादेव पिपरिया में 2 शिवलिंग है, काफ़ी विशाल, मतलब मैं जिस हाइट से भी बैठा हूँ तो ये हाइट से शिवलिंग है, जबरेश्वर महादेव। उसके दर्शन हम करेंगे कल, क्योंकि अभी तो मंदिर बंद हो चुका है शाम को। अभी भोजन प्रसाद वगैरह सब हो गया, हमारी दूध भी हमारा आ चुका है। जहाँ मिल सकता है दूध तो वहाँ मैं पूछ लेता हूँ कि ला सकते हैं क्या गाँव से ख़रीद के, तो यार गाँव बाजू में है, वो ला लिया ख़रीद के। तो अभी दूध लेके करेंगे विश्राम। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, और जबरेश्वर महादेव जी के दर्शन भी कराएंगे कल व्लॉग में। नर्मदे हर।